नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करेंगे और आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहले तो गाइस, आपके पर्सन ने जो गलतियां की है ना पास्ट में, इस इंसान को लगता है कि आपने इस इंसान को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी इसने गलतियां की है, इसको लगता है कि वो आएंगे आपकी तरफ, लेकिन फिर आपने कोई टेंशन नहीं करना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है अब उसको भूल जाओ। ठीक है, और एक नए सिरे से शुरुआत तो वो करना चाहते हैं आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना मतलब कहीं खुशी नहीं मिलती है उस इंसान को, बेचैनी होती है उसके दिल में आपके बिना। ठीक है, और उनको लगता है कि आपने भूल जाना चाहिए जो कुछ भी पास्ट में हुआ और एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए इस रिश्ते की। ठीक है, आपके पर्सन बहुत स्पाई कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इतना ज़्यादा रहने लगे हैं वो आजकल। हो सकता है अपने काम की वजह से रह रहे हो या आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हो। ऑनलाइन बहुत दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को या तो गवर्नमेंट जॉब लगी है, ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें उनका मन नहीं लग रहा है। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप उनके साथ होते तो फिर उनको एक करेज मिलता, उनको एक सपोर्ट मिलता। और अब आप उनके साथ नहीं हो तो जैसे कि उदासी है उनके मन में। वो करना तो चाहते लेकिन पूरे दिल से नहीं कर पा रहे जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं। और उनको यही फील हो रहा है कि काश आप साथ होते। बहुत एनर्जी ऐसी गवर्नमेंट जॉब की है गाइस। या तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं या तो उनको मिल चुकी है। ठीक है, और ऐसा भी है कि उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट, जो आप इस इंसान को धीर देते हो, सहारा देते हो। अगर इस इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने हमेशा ही इस इंसान को संभाला है, हमेशा ही इस इंसान को बताया है, दिखाया है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे कुछ एक मदर फिगर वाली फील आता है इस इंसान को आपके साथ। उसको लगता है कि नहीं, वो मुझे संभाल लेगी। ठीक है, और आपके पर्सन को एक ऐसा भी है कि झगड़े नहीं करने हैं उनको इस रिश्ते में अब इसके आगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई है पास्ट में। कुछ मनमुटाव हुए हैं, कुछ नाराज़गी है, कुछ ट्रस्ट इशू है। इसकी वजह से आप दोनों अलग हो चुके हैं और अब आपके पर्सन उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। यस, यस नाम हो सकता है उनका, यस से या बी से या सी से शुरू हो सकता है उनका नाम। ठीक है, वी भी है, वी है यहाँ पर, और यहाँ पर के है। ठीक है, आपके पर्सन को अट्रैक्शन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपके हो सकता है कि ऐसे कोई फ़ोटो हो उनके पास जिसमें आपने पिंक कलर या ग्रीन कलर की ड्रेसिंग कुछ ऐसा किया है। ठीक है, और वो फ़ोटो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं वो उन फोटो को। ठीक है, आपके पर्सन के घर में कोई ऐसी लड़की, उनकी सिस्टर हो सकती है जिनको वो आपके बारे में कुछ शेयर करते हैं। सिस्टर हो सकती है या कोई फ्रेंड भी हो सकती है, हो सकता है फ्रेंड भी हो सकती है, ज़रूर नहीं सिस्टर ही हो। सिस्टर या कोई फ्रेंड है इनकी जिनके साथ वो आपके बारे में सारी बातें शेयर करते हैं और वो उनको बताते हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। उसको बताते कि मैंने बहुत सपने सजाए हैं यार उसके लिए और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता मुझसे। ऐसा वो अपने फ्रेंड के साथ या सिस्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं आपके बिना जो भी तड़प है वो सारा सब कुछ वो उसके साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कल बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी। इस इंसान को ऐसा लगा था कि वो कभी भी आपसे जुदा नहीं होंगे। ठीक है, जब पास्ट में आप दोनों साथ थे, लेकिन इस इंसान ने ये दिवाली आपके बिना कैसे गुजारी वो खुद जानते हैं। ठीक है, उनको ये भी फील हो रहा था कि आपके बिना ये दिवाली दिवाली तो नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इस इंसान को। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा हैं और आपने कई सारी दिवालियाँ साथ में मनाई थी पास्ट में, 2-4 दिवाली, 5 दिवाली, जो कुछ भी। और वो पर्सन वो सारी बातें याद कर रहे थे कि आप जब उनके साथ थे तो वो कितना खुशी खुशी दिवाली को मनाते थे, लेकिन इस साल उनके मन में कोई खुशी नहीं थी। वो जो एनर्जी होती है एक, ठीक है, वो उस इंसान को आपसे मिलती है और वो एनर्जी जैसे कि इस इंसान की गायब हो चुकी है।
उनका कुछ भी करने को मन नहीं करता है। और ये इंसान का अच्छा है कि ये चाहता है कि आप भूल जाओ सारी बातें, कुछ मत याद रखो, जो कुछ भी उसने गलतियाँ की है। अपनी गलतियों को वो स्वीकार करना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते कि बस अब भूल भी जाओ यार, अब उन बातों को क्या दोहराना। ठीक है, अगर यही गलतियां आपने की होती तो इंसान कभी भी आपको माफ़ ना करता, लेकिन जो गलतियां इसने की है वो चाहता है कि आप उनको माफ़ करें। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पर आया है, कार्मिक। कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने सिर्फ आपको तकलीफ दी, आपको दर्द दिया। इस इंसान को डर लगता है झगड़ों से, अब वो और झगड़े चाहते ही नहीं है, इसलिए वो चाहते कि आप बस उनको माफ़ कर दें। बहुत अट्रैक्शन तो फील हो रहा है, सपने बहुत देखे जा रहे हैं आपके। और हो सकता है कि आपके पर्सन को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद हो, कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं वो। या हो सकता है कि आपने कभी एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है कॉफ़ी पीकर, और वो उन उन जो पल है, वो जो मोमेंट है, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कॉफ़ी पर लेकर जाना चाहते हो, या लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहते हो, और सारी बातें डिस्कस करना चाहते हो कि उनको आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। वो आपके बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं वो। ठीक है, जो भी सपने उन्होंने आपको दिखाए हैं, वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते कि वो आपको अभी तक नहीं भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। वो भले कितने भी स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन यादें बहुत ज़्यादा है आपके उनके दिल में, तड़पते बहुत है आपके लिए। ट्रस्ट इशू हमेशा ही रहा है, आपने इस इंसान के ऊपर शायद विश्वास नहीं रखा था। ऐसा हो सकता है गाइस कि आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखा, और ये इंसान इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है। मे बी उसने जो फिर गलत बोला तो उस बात के लिए बोला कि तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पाते हो। कुछ ऐसा ट्रस्ट इशू को लेकर भी झगड़े हुए हैं। आपने इस इंसान के ऊपर शक करना शुरू कर दिया था, फिर इंसान बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या रोज़ रोज़ का लगा रखा है, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो फिर मुझसे दूर रहो, बात मत करो मुझसे। ऐसे कुछ झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं। और गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हो जब उनसे बात करते हो। इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो फिर कि बहुत ही कुछ भी बोल देते हो, और फिर वो इंसान उस बात से भी हर्ट है। वो मानता है इस बात को कि उसकी गलतियाँ हुई है, लेकिन आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह से आपने कड़वे शब्द यूज़ किए हैं इस इंसान के लिए, वो उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि यार ठीक है, गलती हुई है, लेकिन तुम क्या ऐसे बात कर सकते हो मेरे साथ। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा उतार दिया है इस इंसान के ऊपर, और वो डरने लगे हैं अब आपके गुस्से से। और उनका मानना यही है कि आप ठीक है, आप गुस्सा करो, लेकिन ऐसे कड़वे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए जिससे वो इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ऐसा कुछ आपने बोल दिया है कि जिसके बाद इस इंसान की बोलती बंद हो गई, ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। ऐसा हो सकता है, और इसमें शायद आपकी गलती भी नहीं है। इस इंसान ने गलतियाँ ही कुछ ऐसी कर दी थी तो फिर आपको गुस्सा तो आना था, तो आपने फिर जो वक्त पर आया आपके मुंह में आपने बोल दिया, लेकिन वो बात इस इंसान के दिल पर लगी है। कोई तो ऐसी बात है जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रहेगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पर्सन के लाइफ में है, या ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा थे और फिर एक दूसरे से अलग हो चुके हो, तो पैसों को लेकर ही आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े चलते आए हैं। ये इंसान आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं पास्ट में। तो वो पर्सन सारी एक एक बात याद कर रहे हैं। उनको पैसा कमाना है, वो चाहते ही है आपको सारी खुशियाँ देना। वो ऐसा सोचते हैं कि अब इसके आगे वो पैसों के खातिर कभी भी आपको नाखुश नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, और आपके लिए कुछ भी, कितनी भी मेहनत करने के लिए वो अब तैयार हैं। आपके पर्सन तो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है गाइस, वो तो आना चाहते हैं आपकी तरफ। वो तो इस बात को भी मानते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको भूलना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि दूसरों की वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुए हैं। किसी और ने ही कुछ इस इंसान को बता दिया, सिखा दिया, और फिर इसने आपके ऊपर शक किया। ऐसे भी हो सकता है, किसी और की वजह से भी झगड़े हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसा बोल रही थी मैं, और बॉटम में क्या कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी और की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, और ये बात इस इंसान को समझ में आ चुकी है। ठीक है, आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है।
उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप उनकी नीड बन चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, ठीक है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, लेकिन अब इस इंसान की पूरी नज़र आपके ऊपर है और उस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ रही है। ये बहुत ब्यूटीफुल बात यहाँ पर आई है। और राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और अब वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पास्ट में इस इंसान ने कभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं किए, आपको इग्नोर किया, तो अब वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्स, इसने आपको धोखा दिया है गाइस, ठीक है। और अब जैसे कि मैंने बोला था ना, इंसान चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दें। तो देखो, इतनी बड़ी गलती के लिए आप कैसे माफ़ कर सकते हो? कैसे आप 2 मिनट में सारी बातें भूल सकते हो कि इसने आपके साथ क्या किया? आपका पर्सन क्या चाहता है कि वो आपके पास आएगा और आप इस गलती के लिए उनको माफ़ कर दें। ऐसे 2 मिनट में कैसे माफ़ कर सकते हो आप? राशि है क्वीन ऑफ सोर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, वो आपके सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जो कुछ भी इसने आपको सपने दिखाए थे, वो उन सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं, वो खुद के सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं और इसी खातिर वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। देखो, बहुत जल्द, मुझे तो लगता है कि 8 घंटों के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर इस इंसान की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। बहुत मैनिफेस्ट करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं गाइस आपको, और द्विधा परिस्थिति हो चुकी है उनकी। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें, कैसे आपको समझाए, कैसे जाए आपकी तरफ। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटस। देखो, समझ में नहीं आ रहा है ना कैसे आपकी तरफ जाए, तो फिर रात भर जाग रहे हैं, तड़प रहे हैं। वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। देखो गाइस, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपसे दूर जाकर बहुत खुश है, बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। कितनी नाराज़गी है, कितनी दुखी है वो। उस इंसान को इस बात का ही डर लगता है कि वो कहीं आपको खो ना दे, ठीक है। और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपके सामने। और 4 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, या तो इस इंसान ने अपने दोस्तों के सामने आपको कुछ बदनाम करने की कोशिश की है, या तो आपने अपने दोस्तों के सामने इस इंसान के बारे में कुछ गलत सलत बोल के इस इंसान की बदनामी करने की कोशिश की है। वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये बात सोच सोच के आपके पर्सन बहुत परेशान है। और वो आपकी केयर कितनी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं गाइज वो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पर्सन बहुत तड़प रहे हैं मिलने के लिए, और वो आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं। और उसने जो कुछ भी झूठ बोला है आपके साथ, अब उस बात के लिए वो रिग्रेट है, पछतावा कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं हमेशा ही उसके साथ झूठ बोलता रहा, धोखा करता रहा उसके साथ, और उसने तो हमेशा प्यार किया, एक माँ के जैसे केयर की। आपके पर्सन को रिग्रेट है उन बातों के लिए, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए फील हो रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि वो इंसान आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है, आपके साथ फिजिकल होने के लिए वो कुछ झूठ का सहारा भी ले सकता है। इस बात से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ झूठ का सहारा लेकर वो आपको अपना बनाने की मतलब फिजिकल होने की कोशिश कर सकते हैं। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। 10 स्टार, वो पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, वो अपने आप को भी हील कर रहे हैं, ठीक है। और इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो आपका, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपसे मिलेंगे, उस घड़ी का मतलब बेसब्र हो जा रहे हैं। कुछ प्ले बॉय जैसी एनर्जी भी यहाँ पर आई है गाइस। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत फिसल जाते हैं। प्ले बॉय जैसी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन उस घड़ी का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपके करीब आएंगे, जब आपको छूना चाहते हैं वो, ठीक है। उनकी विश है आपके पास आना, उनकी विश है आपको हासिल करना, और वो उस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप इस इंसान की विश बन चुके हो, सपना बन चुके हो, और वो अपनी विश को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा डर लगता है कि इंसान वापस नहीं आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इंसान वापस आएगा और बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। और बॉटम में है किंग ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि
ये इंसान का जो स्वभाव है ना वो बहुत इगोइस्टिक है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये इंसान बहुत अपने आप को हद से ज़्यादा स्मार्ट समझता है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर इस इंसान ने बहुत गलतियाँ कर दी है, ठीक है। और इस इंसान का जो एक्शन लेने का तरीका है, या जो आपके पास आने का तरीका हो, या आपसे बात करने का तरीका हो, कुछ कुछ अलग ही है। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते होंगे, वो पावर दिखाते होंगे अपनी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुछ गलत ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ झूठ का सहारा लेकर भी आपको पाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। प्यार करते हैं, लेकिन इनकी जो बात करने का अंदाज है या जो इरादे हैं, जो जैसे कि आपको छूना चाहते हैं, थोड़ा बच के, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी तो बता दी कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो हमेशा के लिए आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक प्लेबॉय जो एनर्जी, प्लेबॉय जैसे जो एनर्जी यहाँ पर आई है, इससे आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। सोच समझ कर ही आपको डिसीजन लेने हैं। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। हेल्पफुल पीपल, किसी की हेल्प हो सकती है आपको इस इंसान के पास जाने में, या इस इंसान को आपके पास लेकर आने में, ठीक है। वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, ये सही टाइम नहीं है गाइज, और इसीलिए आपका वक्त खराब चल रहा है आपका। जब देखो टाइम सही होता है तो सब कुछ सही होता है, और ये आपका टाइम ही ठीक नहीं चल रहा है। वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो उसका आंसर यहाँ पर है यस। अब इस डेक से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले आपको फ्रीडम की आवश्यकता है। अगर आप इस इंसान को फ्रीडम नहीं दे रहे थे तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, घर वाले फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। देखो यहाँ पर लव आया है, प्यार तो आपके नसीब में है और वो आकर रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर वाले आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं तो आपको उनको प्यार से समझाना चाहिए। कोई ना कोई डिसीजन बहुत जल्द होने वाला है। गॉड की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको डिसीजन मिलेगा। और आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा, आपकी इनर ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आप बहुत खूबसूरत हो। और दूसरी बात कि आपके जो मन में सवाल है उसके जवाब बाहर नहीं है, ठीक है, आपके अंदर ही है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर जाओगे, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत देखो यहाँ पर भी ब्यूटी है। आप सिर्फ बॉडी से ही ब्यूटी नहीं हो, आप दिल से भी ब्यूटी हो। आपका दिल डायमंड है, हीरा है आपका दिल। और ये इंसान पछताएगा अगर आपको खो देगा, और वो खोना नहीं चाहता है, वो आपको पछताना, वो आपके लिए पछताना नहीं चाहता है उम्र भर। इस हीरे को वो पाना चाहता है, इस डायमंड को वो अपना बनाना चाहता है। और यहाँ पर है एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है गाइस, डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है मोटिवेशन। अगर ऐसी कोई बात है कि जिसके लिए आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे हो तो अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करो। ऐसा कुछ सुनो, ऐसा कुछ देखो कि जिसके बाद आप मोटिवेट हो जाओ अपने काम के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।